लड़के बारात लेके आते हैं, वरवाला के वक्त दुल्हन बेहोश हो जाती है। वह कैसे हो जाती है? ये सच्ची घटना 2025 की है दोस्तों। दिल्ली की एक ऐसी शादी जहां स्टेज पर खड़ा था दूल्हा, जो पेशे से डॉक्टर था दोस्तों, जिसकी आंखों में अपनी होने वाली दुल्हन ममता से मिलने की बेताबी थी। लेकिन जैसे ही ममता शादी के लाल जोड़े चमचमाती कपड़े में जब स्टेज पर पहुंची, एक पल ने सारी रौनक को अंधेरों में डुबो दिया। वरवाला के वक्त ममता बेहोश होकर स्टेज पर गिर जाती है। मेहमानों की सांसें थम गई। विकास का दिल जोर से धड़कने लगा दोस्तों। क्या था वह राज जो ममता को इस कदर तोड़ गया? कोई छुपी बीमारी थी दिल में, जो एक ऐसी बात जो वह दफन कर चुकी थी, एक ऐसी सच्चाई को मंजूर नहीं थी दोस्तों। विकास जो मानसिक रोगों को माहिर डॉक्टर था, क्या इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा पाएगा? आखिर ममता का बेहोश होना क्या सिर्फ इत्तेफाक था या उसके छुपे राज कोई सच था दोस्तों? कहानी में आगे जानने के लिए दोस्तों आप लोग से एक छोटा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2025 जहां शानदार एक मैरिज हॉल में रंगारंग फूलों की मालाओं दीवारों को खूबसूरत बना रही थी। मेहमानों की भीड़ में कोई स्वादिष्ट मूंग का हलवा, अजीब तरीके से बड़े लोग का खाने जोर जोर से थिरक रहे थे दोस्तों। जो कोई दूल्हा दुल्हन की जोड़ी का तारीफ में डूबा हुआ था, स्टेज पर खड़ा हुआ था। दूल्हा विकास बहुत खूबसूरत था, पढ़ा लिखा और एक नेक दिल लड़का था दोस्तों। उसका काम डॉक्टर था दोस्तों। आंखों में अपनी होने वाली दुल्हन ममता से मिलने की बेचैनी हो रही थी। थोड़ी ही देर में ममता उसकी दुल्हन स्टेज पर आने वाली थी। ममता दिल्ली की वह लड़की थी जिसकी खूबसूरती की चर्चा गली मोहल्ले में हुआ करती थी। वह न सिर्फ देखने में खूबसूरत थी, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही अव्वल थी दोस्तों। उसका परिवार मूल रूप से गांव का था, लेकिन मेहनत और पैसे की बदौलत वह दिल्ली में बस गए थे। उनके पिताजी का व्यापार दिल्ली में ही चला करता था। लेकिन ममता के दिल में कुछ ऐसा था कि कोई नहीं जानता था। उसकी मुस्कान के पीछे एक अनकहा दर्द छुपा था, एक ऐसी कहानी जो जल्द ही सबके सामने आने वाली है दोस्तों। विकास अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर खड़ा हुआ था। उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे, अरे डॉक्टर साहब, आज तो दुल्हन को देखकर दिल धड़क रहा होगा। विकास हंसकर टाल देता है, लेकिन उसकी नज़र बार बार उस मंडप की तरफ जा रही थी। तभी डीजे की धुन अचानक बदली, एक रोमांटिक गाना बजा। सबकी निगाहें मंडप की तरफ मुड़ गई। वहाँ से धीरे धीरे नाजुक कदमों में ममता स्टेज की ओर बढ़ रही थी दोस्तों। उसका लाल जोड़ा रोशनी में चमक रहा था। मेकअप ने उसकी खूबसूरती का और निखार दिया था। आंखों में काजल, माथे में बिंदिया और होठों पे हल्की सी मुस्कान थी। विकास उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। क्या खूबसूरत है ममता, उसने मन ही मन सोचा। मेहमान भी तालियां बजा रहे थे। हर कोई इस जोड़ी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। ममता स्टेज पर पहुंची। विकास ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखा और हाथ बढ़ाकर वरमाला के लिए उसे स्टेज पर ले आता है। विकास जैसे ही वरमाला डालता है, हल्की सी मुस्कान के साथ विकास के गले में वरमाला डाली। मेहमान की तालियां गूंज रही थी, लेकिन तभी धड़ाम, एक पल में सारी खुशियां हवा में मिल गई। ममता अचानक बेहोश हो जाती है और स्टेज पर गिर जाती है दोस्तों। सारी भीड़ सन्न रह जाती है, तालियों की आवाज़ थम जाती है। विकास के चेहरे मुस्कान की जगह हैरानी और डर ने ले ली। यह क्या हुआ, कैसे हुआ? इसके दिमाग में अजीब अजीब सवाल चल रहा था। लोगों की भीड़ स्टेज की ओर दौड़ी। खाना खाने वाले अपनी प्लेट छोड़कर भागे। डीजे पर नाचने वाले रुक गए। अरे दुल्हन को क्या हुआ? कोई नहीं, बीमारी तो नहीं? कानाफूसी शुरू हो जाती है। ममता के परिवार वाले दौड़कर आए। उसकी माँ और बहन उसे उठाया, पास के कमरे में ले जाते हैं। लेकिन विकास और उसके परिवार के मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था दोस्तों। क्या ममता को कोई गंभीर बीमारी है? क्या इसका रिश्ता इतनी जल्दबाजी में तय कर दिया है? विकास का दिल जोर से धड़क रहा था। उससे कुछ गलत लग रहा था दोस्तों। दरअसल यह शादी कुछ जल्दी में तय हुई थी। ममता के परिवार ने कहा था कि उसके बाद कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है और अगला मुहूर्त पूरे 1 साल बाद आएगा। विकास का परिवार पूरे रीति रिवाज को मानने वाले थे। उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए और रिश्ते के लिए हामी भर दी दोस्तों। लेकिन अब ममता का यूं बेहोश होना उसके लिए एक रहस्य बन गया था। विकास के परिवार को लग रहा था कि कहीं कोई बात तो नहीं छुप गई है। क्या ममता को कोई मानसिक बीमारी है?
क्या उसके परिवार वाले छुपा रहे हैं? उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। विकास की माँ धीरे से अपने पति से कहता है, कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया गया? अगर इस लड़की को कोई गंभीर बीमारी हो तो हम शादी नहीं करेंगे। मैरिज हॉल का माहौल अब इस तरह बदल जा चुका था, जहाँ कुछ देर पहले हंसी और गाने गूंज रहे थे, वहाँ अब सन्नाटा छा गए थे। लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे, दुल्हन को क्या हो गया? कहीं कोई पुरानी बीमारी तो नहीं? ममता के परिवार वाले बार बार कह रहे थे, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस थक गई होगी, गर्मी की वजह से चक्कर आ गया होगा। लेकिन विकास को यह बात हजम नहीं हो रही थी। आखिर वह खुद एक डॉक्टर था, उसने मानसिक और शारीरिक बीमारियों की गहरी पढ़ाई भी की थी। उसे कुछ गलत लग रहा था और वह इस राज को खोलने के लिए बेचैन था। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर ममता का हाल देखेगा। विकास कमरे में पहुंचा जहां ममता को लेटाया गया था। कमरे में ममता के माता पिता, उसकी बड़ी बहन, कुछ करीबी रिश्तेदार भी मौजूद थे। माहौल भारी था दोस्तों। ममता की मां के चेहरे पर चिंता थी और पिता बार बार महिलाओं को देखकर घबरा रहे थे। विकास ने शांत से दृढ़ आवाज़ में कहा, ममता का चेकअप करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कुछ जानना है। ममता के पिता ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर हामी भर दी। विकास ने ममता की नब्ज देखी, उसकी आंखें देखी और कुछ देर बाद उसे गौर से देखा। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विकास का अनुभव कुछ और ही बता रहा था। ममता का चेहरा पीला था और उसकी सांसें कमज़ोर थी। थोड़ी देर बाद ममता को होश आता है। उसने धीरे से आंखें खोली, लेकिन उसकी नज़रें में इधर उधर भटक रही थी। उसकी आँखों में एक अजीब सा डर था, उसे वह छुपा नहीं रही थी। विकास ने नरम आवाज़ में पूछा, ममता तुम ठीक हो? कुछ बताना चाहती हो? लेकिन ममता ने सिर्फ सिर हिलाया और चुप रही। विकास ममता के परिवार से पूछा, क्या ममता को पहले कभी ऐसी हुआ था? कोई परेशानी तो नहीं? ममता के पिता ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह स्वस्थ है, शायद गर्मी की वजह से चक्कर आ गया होगा। विकास को अब जवाब पसंद नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक बार ममता को मेकअप हटाकर उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, कुछ चेक करना है। ममता के परिवार ने पहले तो मना किया। ममता की माँ बोली, यह क्या बात हुई, अभी मेकअप हटाने की बात ज़रूरत है? लेकिन विकास के परिवार ने जोर दिया। विकास के पिता ने सख्त लफ्ज़ों में कहा, देखिए हमारा बेटा डॉक्टर है, अगर उसे कुछ शक है तो हम सच जानना चाहते हैं। अगर आप लोग कुछ छुपा रहे हैं तो हम यह शादी नहीं करेंगे। ममता के परिवार को जबरन हाँ करना पड़ा। एक महिला रिश्तेदार ने ममता का मेकअप हटाया। ममता का असली चेहरा सामने आया। विकास ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की और ममता की आंखों ध्यान से देखा। उसके आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ सूखे हुए थे। विकास को तुरंत समझ आ गया कि ममता शारीरिक रूप से कमज़ोर थी और यह कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई है। विकास ने कहा, लेकिन इसकी कमज़ोरी क्यों? क्या ममता तनाव में है? क्या कोई ऐसी बात है जो आप लोग छुपा रहे हैं? ममता के पिता ने फिर वही बात दोहराया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी खुश है। लेकिन विकास का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने सख्त लफ्ज़ों में कहा, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मैंने मानसिक बीमारी की पढ़ाई की है। ममता को ज़रूर कोई गहरी टेंशन है जिसकी वजह से वह खाना पीना और नींद नहीं ले पा रही है। सच बताइए, वरना मैं अभी बारात लेकर वापस चला आऊँगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पुलिस को भी बुला सकता हूँ। विकास की बात सुनकर ममता के पिता का चेहरा लटक जाता है दोस्तों। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ममता की माँ की आंखों में नम हो जाती है। उसका भाई बेचैन सा इधर उधर देख रहा था। थोड़ी देर बाद खामोशी के बाद ममता के पिता ने आखिरकार हार मान ली। वह बोले, ठीक है, हम आपको सब बताते हैं, लेकिन यह बात यहीं रहना चाहिए। कमरे में कुछ खास लोग इकट्ठा होते और दरवाज़ा बंद किया गया और फिर ममता की ज़िंदगी का वह राज खुला जिसने विकास को भी हैरान कर देता है दोस्तों। ममता कॉलेज में पढ़ती थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होता है जो परिवार साधारण था। उसका पिता एक सरकारी नौकरी में थे और उसी के दम पर जो लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा था। लड़का जो महिपाल देखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह मेहनती लड़का था, ईमानदार था और ममता से मोहब्बत करता था। धीरे धीरे ममता और महिपाल एक दूसरे के करीब आए। उनका प्यार सच्चा था, बिना किसी दिखावे का। वह एक दूसरे के लिए जीते थे। कॉलेज के कैंटीन में चाय, चुस्कियाँ
इस तरह से वह साथ बिताया करते थे, छुप छुप कर खत लिखा करते थे। उनका प्यार इन छोटी छोटी बातों में बंसता था। लेकिन एक दिन एक पड़ोसी ने बताया कि ममता को कॉलेज में एक लड़के के साथ देखा गया। ममता के पिता को गुस्सा आ गया। वह आग बबूला होकर घर लौटे और ममता के कॉलेज से आने का इंतजार करने लगता है दोस्तों। जैसे ही ममता घर पहुंची, उसके पिता ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, यह क्या कर रही है तू? हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? क्या तूने कभी सोचा नहीं कि गांव में यह बात फैली तो हमारा क्या होगा? ममता घबरा गई। उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी, महिमाल, वो लड़का से मैं सच्चा प्यार करती हूँ। वह लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर ममता के पिता और भाई आग बबूला हो गए। ममता की माँ ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और कहा, खबरदार, तूने यह बात किसी को कहीं कही तो तूने हमारे खानदान का नाक कटवा दी। अब तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। ममता को बंद कमरे में रखा गया। उसका फ़ोन छीन लिया गया। उसे कॉलेज जाने की मना कर दी गई। ममता हर रात रोती थी, महिपाल को याद करती थी, अपने प्यार को बचाने की गुहार लगाती थी, लेकिन उसकी आवाज़ दीवारों में टकरा कर लौट आती थी दोस्तों। वो लड़का को जब यह पता चला तो वह ममता से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन वहाँ ममता के भाई ने उसे पकड़ लिया और उसे जमकर पिटाई कर देती है। अगर दोबारा यहाँ दिखे तो तुझे गायब करवा दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा। ममता अब तेरी नहीं किसी और की होने वाली है। लड़का जब सुनता है तो चुपचाप चला जाता है। उसके पास न पैसा था और न ताकत था, सिर्फ अपने प्यार पर भरोसा करता था दोस्तों। लेकिन ममता के परिवार की धमकियों ने उसे तोड़ दिया था। वह अपने कमरे में बंद हो गया और ममता को याद करके रोता रहा। ममता के पिता ने उसकी शादी जो विकास से तय कर दी थी, जो इस दिन होने वाले थे। विकास एक नामी डॉक्टर था, उसका परिवार रसूखदार था और उसके पास पुश्तैनी ज़मीन और मालदार था दोस्तों। ममता के पिता को यह रिश्ता बड़ा पसंद आया। उसका विकास पुराने ख्यालों में था। उन्होंने ममता की फ़ोटो देखी और रिश्ते के लिए हामी भर दी, लेकिन ममता का दिल टूट चुका था। वह हर रात उस प्यार वाले लड़के को याद करके रोती, न खाना खाती थी, न ठीक से सोती थी। उसका शरीर कमज़ोर हो गया था और इस कमज़ोरी ने उसे स्टेज के पार बेहोश कर देता है दोस्तों। विकास ने यह जब सुना, उसकी गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह समझ गया था कि ममता का बेहोश होना कोई साधारण बात नहीं थी। उसने ममता के पिता से कहा, अंकल जी, आपने गलत किया। ममता को ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना ठीक नहीं है। वह जिससे प्यार करती है उससे अलग करना उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने जैसा है। लेकिन अभी भी वक्त है, वो लड़के को बुलाइए। मैं चाहता हूँ कि ममता की शादी उसी लड़के से करे। ममता के पिता हैरान रह गए। यह क्या कर रहे हो बेटा? बारात वापस जाएगी तो हमारी इज्जत क्या होगा? गांव में लोग क्या कहेंगे? विकास मुस्कुराता है और बोला, इज्जत तो सब बचेगी, बस अपनी बेटी की खुशी का ख्याल रखेंगे। वो लड़की को बुलाया जाता है। सब संभाल लूँगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं बारात लेके वापस चला जाऊँगा। और हाँ, अगर ममता ने पुलिस में कुछ कहा तो आप लोग भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। ममता के पिता डर गए। वह समझ गए कि विकास मजाक नहीं कर रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने हामी भर दी। ममता के बड़े भाई को उस लड़की के घर भेजा जाता है। ममता का भाई उस घर पहुंचता तो उसने देखा कि वो लड़के बंद कमरे में था। उसका चेहरा उदास था और आंखें सूजी हुई थी। उसे पता था कि आज ममता की शादी है। वह अपने प्यार को खोने के गम में डूबा हुआ था दोस्तों। ममता के भाई को देखकर वह बाहर आओ, ममता तुमसे शादी करना चाहती है, चलो मेरे साथ। लड़का को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह कोई मजाक चल रहा है, लेकिन जब ममता के भाई ने सारी बात बताई तो महिपाल जो लड़का होता है उसकी आंखों में रोने लगता है दोस्तों। वह तुरंत तैयार हो गया और ममता के भाई के साथ मैरिज हॉल के लिए निकल पड़ा। मैरिज हॉल में महिला की एंट्री हो जाती है। उसे दूल्हे के कपड़े पहनाए जाते हैं और उसे मंडप पर उस लड़का को बिठाया जाता है। लेकिन मेहमानों में खुशार हो रहा था। अरे दूल्हा तो बदला किया है, यह क्या माजरा है? लोग हैरान थे। कुछ लोग तो गुस्से में होने वाले थे। ममता के पिता घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। लेकिन तभी विकास स्टेज पर चढ़ा। उसने माइक लिया और जोरदार में कहा, सब लोग ध्यान से सुनिए। ममता और महिपाल एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो, इसलिए मैंने फैसला किया कि ममता की शादी महिपाल से हो। प्यार में कोई गलती नहीं है, ये दो दिल एक दूसरे के बने हैं। विकास की बात सुनकर सारी भीड़ चुप हो जाती है।
कुछ पल के सन्नाटे के बाद तालियां बजने लगी। लोग विकास की हिम्मत और नेक दिल की तारीफ करने लगे दोस्तों। ममता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। महिपाल ने ममता का हाथ थामा और दोनों एक दूसरे के लिए वरमाला पहनाई। लेकिन इस बार वह स्टेज पर नहीं गिरी और ना ही बेहोश हुई, क्योंकि उसका अपना प्यार था दोस्तों। डीजे फिर से बजने लगा और लोग नाचने लगे। ममता और महिपाल की शादी धूमधाम से हुई। विकास ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चुपचाप अपनी बारात लेकर वापस चला गया। लेकिन उसकी यह नेकी हर किसी के दिल में बस जाती है दोस्तों। ममता और महिपाल आज खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी एक प्यारी सी बच्चे को जन्म देता है, जो एक बहुत खूबसूरत बच्चा था दोस्तों। ये कहानी सुनाने का किसी का दिल भावना या ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। उनके दोनों परिवार एक साथ हो जाते हैं और एक साथ ज़िंदगी जीने लगते हैं दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।